एक ऐसी जगह जहां युद्ध के बाद शुरू हुई थी शांति की कहानी। यहीं दया नदी के किनारे कभी हुआ था कलिंग युद्ध, भारत के इतिहास का सबसे खून खराबी युद्धों में से एक। हजारों लाशें, लाखों घायल और एक सम्राट जो विजय होने के बाद भी हार गया था। ये युद्ध जीता था अशोक का सम्राट ने, लेकिन इस जगह पर वो भी बदल गए। वो अशोक द कॉन्करर से बन गए अशोका द कंपैशनेट। कहा जाता है जब अशोका ने युद्ध के बाद यहाँ लाशें और दर्द देखा तो उनका अंतर्मन हिल गया। तलवारें रख दी गई, हिंसा का रास्ता छोड़ दिया गया और अपनाया गया एक नया मार्ग, धमा और करुणा का मार्ग। कभी कभी सबसे गहरी कहानियां चीख कर नहीं बल्कि खामोशी में कही जाती है, और उड़ीसा के इस पहाड़ पर खामोशी सुकून नहीं बल्कि पश्चाताप दिखाती है। ये है धौलीगिरी। धौलीगिरी सिर्फ एक पहाड़ नहीं, ये मानव इतिहास का एक टर्निंग पॉइंट था। आज भी धौलीगिरी के पत्थरों पर अशोका के शब्द खुदे गए हैं, जिन्हें हम रॉक एडिक्ट्स कहते हैं। इन शब्दों में कोई घमंड नहीं है, ना कोई राज्य की धमकी है तो सिर्फ एक संदेश, दया, सहिष्णुता और सभी जीवों के लिए सम्मान का संदेश। ये पत्थर बोलते नहीं बल्कि जो भी कहते हैं वो सदियों तक यही गूंजते रहते हैं। उसी पहाड़ के शिखर पर आज खड़ा है शांति स्तूप, सफेद, शांत और निशब्द। जापान के बुद्धिस्ट मंक के सहयोग से बनाया गया ये शांति स्तूप सिर्फ एक स्मारक नहीं, ये एक प्रतिज्ञा है। हिंसा के बाद भी मानव शांति चुन सकता है। हर दिन, हर शाम लाइट शो के माध्यम से ये कहानी दोहराई जाती है ताकि लोग समझ सके कि हर समस्या का समाधान हिंसा नहीं बल्कि दया है। सुबह यहाँ हवा थोड़ी ठंडी और हल्की होती है और शाम को सूरज दया नदी के उस पार डूबने के बाद पूरा आसमान नारंगी रंग का हो जाता है, और उस पल आप समझ पाते हो कि शांति कोई आइडिया या थ्योरी नहीं बल्कि एक अनुभव। धौलीगिरी भुवनेश्वर से सिर्फ 8 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है। सिटी के शोर के इतने पास होते हुए भी इतना शांत और इतना गहरा कि आपको विश्वास ही नहीं होता। धौलीगिरी हमें याद दिलाता है कि जीत और हार का असली मतलब किसी युद्ध के मैदान में नहीं, कभी कभी सबसे बड़ी जीत होती है खुद पर जीत। और शायद इसी वजह से आज धौलीगिरी के पहाड़ के ऊपर तलवारों की आवाज नहीं बल्कि हवा बहती है। तो जब आप यहाँ खड़े हो तो सिर्फ देखिए मत, महसूस कीजिए, क्योंकि धौलीगिरी सिर्फ एक जगह नहीं, ये एक फैसला है। ये फैसला है एक नई शुरुआत का। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। और अगली बार आप किस जगह के बारे में, किस इलाके के बारे में जानना चाहेंगे, कमेंट सेक्शन में लिखना मत भूलिएगा। नमस्ते।